गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी चैप्टर 1 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। किसी भी टॉपिक पढ़ने का फ़ायदा होता है कि हम उससे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा विकास जो होता है वो तो शेष अवस्था में भी होता है, शरीर का हो गया, और उसके बाद आपका किशोरावस्था में होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, शेष अवस्था भी है, किशोर अवस्था होता है। बाल अवस्था में विकास थोड़ा धीरे होता है, ये तो नहीं होगा। पहले ऑप्शन को छाटिए। प्रौढ़ अवस्था, जब हम लोग 25-30 के बाद को प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो पहले छट गया है। हम आपको पढ़ाए हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं कि शेषवावस्था में क्या होता है, 0 से 2 साल में बहुत ज़्यादा विकास होता है, सबसे फास्टर ग्रोथ। उसके बाद किशोरावस्था में, लेकिन हम यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, किशोरावस्था के साथ जाएंगे। शेषवावस्था भी नहीं होगा, क्योंकि शेषावस्था में हम लोग बच्चे रहते हैं, थोड़ा सा विकास होता है, लेकिन मेन जो हमारा पूरा शरीर का डेवलप होता है वो किशोरावस्था में होता है। तो यहाँ जो जब इस तरह का ऑप्शन हो तो आपको हमको किशोरावस्था में क्लिक करना है, मतलब इसमें टिक लगाना है। ठीक है, आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसको वीडियो देख के कर सकते हैं। ये आपका रीट में पूछा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गतिकी के उदाहरण है। सूक्ष्म गति मतलब फाइन मोटर स्किल। हम पढ़ाए थे कि फाइन मोटर स्किल क्या होता है, दो तरह का होता है। ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस स्किल मतलब बाँ हाथ से, जो बाँ से हम लोग चलते हैं, पैर से दौड़ते हैं। लेकिन सूक्ष्म गति फाइन मोटर स्किल क्या होता है, जैसे फिंगर का इस्तेमाल, मतलब पहले पूरे शरीर में ताकत आता है तब फिंगर से हम लिखते हैं, फिंगर से हम सुई में धागा करते हैं, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं। तो फिंगर वाला चीज़ देखते हैं। दौड़ना, दौड़ते तो हम लोग नीचे से लेते हैं। दौड़ना तो हम लोग जंपिंग, पैर तो हम लोग पैर से करते हैं, उसमें हम लोग का जांग का इस्तेमाल तो ये नहीं होगा। पहले ऑप्शन छाटिए। फुदकना, जंप हम लोग ऐसे करते हैं, तो इसमें तो हम लोग का पाँव का इस्तेमाल होता है, ये भी नहीं होगा। चढ़ते भी हम लोग उससे हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, लिखना। लिखते हम लोग किससे हैं, कितना, इसका इस्तेमाल तो नहीं करते, फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेस्ट आंसर ये होगा। पढ़ाया हुआ है मेरा, आप मेरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बाल अवस्था की अवधि में अनियमित विकास होता है। पहला देखिए, अनियमित और शब्द, इसका कहने का मतलब है कि बाल अवस्था में जो विकास एकदम अनियमित होता है, एकदम एक बैग बच्चा जन्म लिया और डायरेक्ट बड़ा हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। धीमी गति से होता है, उनसे मापा नहीं जा सकता, ये तो गलत बात बोल रहा है। धीमी गति से होता है, लेकिन इन्फेंसी में बहुत तेज होता है, फिर बाल चाइल्डहुड में रुकता है, एडोलेसेंस में फिर एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मापा तो बिल्कुल जा सकता है, तो ये गलत है। बहुस्तरीय होता है, मतलब मल्टीलेयर, हर तरह का विकास होता है, शरीर का, माइंड का, कोग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज, तो ये रुक जाते हैं अभी। डैश में केवल प्रमाणात्मक परिमाण, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ हम लोग का वजन में खाली परिवर्तन होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आँख, नाक, कान सब बदलता है, ये भी नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन छाटने आना चाहिए। देखिए, बहुस्तरीय, मल्टी लेयर, अब ये क्यों हो, हम बताए हैं कि हम लोग का 6 तरह का होता है, चाहे वो को विकास सब तरह से होता है, चाहे वो आपका कॉग्निटिव हो गया, बुद्धि, चाहे फिजिकल हो गया, चाहे सोशल हो गया, चाहे लैंग्वेज हो गया, चाहे इमोशनल हो गया। ठीक है, तो ये भावना का विकास, कोई भी पक्ष कमजोर होगा तो आपका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ मल्टी लेयर का मतलब मिश्रित, बुद्धि से, कॉग्निटिव से, फिजिकल से, लैंग्वेज से, सोशल से, ठीक है ना। तो इस तरह का इसको नोट कीजिए। ये आपका 31 जनवरी 2021 को पूछा हुआ सीटेट का क्वेश्चन है, और हम इसको लिए हुए हैं। तो आपको चिंता का बात नहीं है, हम वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे। और आप लोग राजस्थान का परीक्षा देने जाइएगा, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी आपका कंप्लीट हुआ रहेगा, और हम सेट भी करवाएंगे। तो बस हमको देखते रहिए, और बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस करते जाइए। देखिए, बेस्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। 31 जनवरी को पूछा था सीटेट में कि कक्षा 5 के समय आमतौर पर, समय नाम है किसी का, आमतौर पर नाम है, कक्षा 5 का समय विद्यार्थी है, अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य, मतलब
क्लास वर्क नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? मान लेते हैं आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और उसमें कोई लड़का है जो कि कक्षा का कार्य, दिया हुआ कार्य नहीं करता है, तो उसको आप कैसे उसको ठीक कीजिएगा? पहला है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दीजिएगा। सिर्फ इजी होमवर्क दीजिएगा तो वो जल्दी कर लेगा, क्या गारंटी है? मान लेते हैं सिर्फ आसान सा होमवर्क दे दिए, ऑब्जेक्टिव दे दिए तो वो कर लेगा, उसका मन नहीं रहेगा तो नहीं करेगा, ये तो आंसर नहीं होगा। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा का कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ये आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं, किसी दूसरे बच्चे को उसका कक्षा का कार्य दूसरे बच्चे को पूरा करने में मदद करेंगे, मतलब उसका होमवर्क दूसरा कोई बनाएगा तो फिर उसका विकास कैसे होगा? ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है माता पिता से बात करेंगे और उन्हें सलाह लेंगे। अब क्लास वर्क में हम माता पिता से कैसे बात करेंगे उसको क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उसका बेस्ट आंसर होगा उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित, मतलब हम उससे बात करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। उससे जब हम बात करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उससे उसका कठिनाई का पता चल जाएगा कहाँ पे उसको प्रॉब्लम है, और फिर वो आसानी से दूर हो जाएगा। उससे बात करने से मेरा समाधान हो जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर 2 होगा। ये 31 जनवरी 2021 को पूछा हुआ था। मज़ा आ जाएगा, इसको कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? रीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है? 8 पाउंड नहीं, 7 पाउंड, देखते हैं 9 पाउंड तो बिल्कुल नहीं होगा, 6 पाउंड भी नहीं होगा, 7 पाउंड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन रीट में है, इसलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। कड़ा की खिलौने की आयु यानी कि टॉयज कहा जाता है। हम पढ़ाए थे कि टॉय जो है इन्फेंसी में होता है, लेकिन टॉय जो होता है इन्फेंसी मतलब 0 से 2 साल। 0 से 2 साल में बच्चा अच्छे से खिलौने से नहीं खेलता है। उसका जो सही एज होता है वो पूर्ण बाल अवस्था होगा, 2 से 6 ईयर्स। आप एक बुक में दिया हुआ है 2 से 6 वर्ष, तो हम मानेंगे कि खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज जो होगा एक्चुअली 0 से 2 साल में बच्चा उतना तो खिलौने से नहीं खेलना सीखता है, 2 से 6 साल में अच्छे से करता है। तो 2 से 6 साल आपका पूर्ण बाल अवस्था होता है। उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 ईयर, ठीक है। शेष अवस्था 0 से 2 ईयर। किशोरावस्था 12 से 19 या 13 से 19 कर सकते हैं। तो उत्तर बाल अवस्था होगा नहीं, शेष अवस्था होगा नहीं, क्योंकि शेष अवस्था होता लेकिन उसको सुधार कर लीजिएगा। शेष अवस्था में उतना अच्छा नहीं खेलता। ये बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। जिसका होगा पूर्ण बाल अवस्था, अर्लियर चाइल्डहुड, क्योंकि 2 से 6 साल में बच्चा अच्छे से खिलौने से खेलता है, इसलिए इसका आंसर ए के साथ हम 1 नंबर के साथ जाएंगे। उतारिए, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास का किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल अवस्था, अर्लियर चाइल्डहुड, ये होता है आपका 0 से 2 ईयर्स, ये तो नहीं होगा, नहीं सॉरी, ये आपका होता है 2 से 6 ईयर्स, ये तो नहीं होगा, ठीक है। किशोरावस्था 12 से 19 या 13 से 19, ये होता है 12 से 19 साल, ये हो सकता है। युवा अवस्था जो 18 साल से ऊपर, ये भी नहीं होगा। बाल अवस्था ये होता है, बाल अवस्था में भी 2 से 6 होता है, ये भी नहीं होगा। तो किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि 13 वर्ष का बालक है, यानी किशोरावस्था में 13 साल से होता है। 13 से 19 साल हम पढ़ाए हैं, 13 से 19 साल या 12 से 19 साल। और इसी में बच्चे को, हम लोग को एक अलग तरह का एनर्जी रहता है। हम कोई भी काम अगर सही दिशा में बच्चे को रखा जाए तो सही दिशा में वो जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत है। माँ बाप के साइज से बाहर निकल कर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करता है, ठीक है। माँ बाप बच्चा जब घर से निकलता है उसके बाद अपना ग्रुप खोजता है, कौन से अवस्था में? सबसे पहले किशोरावस्था, ये तो नहीं होगा, 13 से 19 साल होता है, इसमें तो नहीं होगा। पूर्व किशोरावस्था देखते हैं। उत्तर बाल अवस्था मतलब 6 से 12 ईयर, ठीक है, ये तो नहीं होगा। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता था, वैसे बच्चा अपना ग्रुप खोजता है किशोरावस्था से पहले की अवस्था में, मतलब ये जो वर्ड डाल दिया है, ये जो दे दिया है, इसीलिए जो है यहाँ पे कंफ्यूजन है।
यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए, ये बेस्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है पूर्ण किशोरावस्था, और अक्सर लोग यहाँ पे ये टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे टिक ये होगा क्योंकि माँ बाप के साए से बाहर निकल के अपने साथी, तो किशोरावस्था से कितना भी हो तो किशोरावस्था से पहले का अवस्था है ना, तो जब किशोरावस्था से पहले का अवस्था होगा तो बाल अवस्था होगा, और आपका तो ये आपका ये होगा, इसमें ये नहीं होगा, ठीक। इसका बेस्ट आंसर ये होगा। कीजिए। अगला सवाल है तनाव और क्रोध। हम पढ़ाए थे स्ट्रेस स्टॉर्म किस अवस्था में होता है। शेष अवस्था 0 से 2 साल, इसमें तो नहीं होगा। किशोरावस्था 13 से 19 साल, ये हो सकता है 13 से 19 साल या 12 से 19 साल। बाल अवस्था 0 से 2 साल, 2 से 6 साल, अर्ली चाइल्डहुड 6 से 12, ये भी नहीं होगा। वृद्धावस्था 30-40 से 12 से 60 तक, ये भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट आंसर किशोरावस्था होगा। स्ट्रेस स्टॉर्म पढ़ाए थे, मेरा वीडियो देखिए। तो बस आज का यहीं तक। याद रखिए कि हम लोग करते रहना है और मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।